नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के कि मीन लग्न की कुंडली के विभिन्न भावों में बैठकर सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इसके पहले कि हम चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाएं, आइए जानते हैं मीन राशि के संदर्भ में। मीन राशि राशियों के क्रम में 12वें नंबर पर आने वाली राशि है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। यह जल तत्व की राशि है। मीन लग्न के जो जातक होते हैं सामान्य कद काठी के होते हैं। इनका नयन नक्श सामान्य होता है। इनकी प्रवृत्ति बड़ी सात्विक होती है, समझदार होते हैं, कर्मठी होते हैं। मेहनत में इन्हें अटूट विश्वास होता है, साथ ही साथ बड़े ईमानदार भी होते हैं। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी कुंडली मीन लग्न की है। जब आप किसी कुंडली का निर्माण करते हैं, कोई चार्ट आपके हाथ में होता है, कोई कुंडली आपके हाथ में होती है, तो आप देखेंगे उसमें कुल 12 खाने होते हैं। उसमें से जो पहला खाना होता है उसमें पड़े हुए क्रमांक के आधार पर, उस क्रमांक पर आने वाली राशि के आधार पर हम लग्न का निर्धारण करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो कुंडली है या जो कुंडली आपने निर्मित किया है, यदि उसके पहले खाने में 12 नंबर लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से 12वें नंबर पर आने वाली राशि मीन राशि है। अतः जो कुंडली आपके हाथ में है वह मीन लग्न की कुंडली है। चूँकि हमें बात करनी है मीन लग्न की कुंडली में सूर्य के फलादेश को लेकर के, तो यहाँ पर यह जानना जरूरी होता है कि सूर्य किस भाव के स्वामी होते हैं मीन लग्न की कुंडली में, साथ ही साथ सूर्य किन चीज़ों के कारक हैं। तो जहाँ तक मीन लग्न की कुंडली का सवाल है, आप उसमें देखेंगे सूर्य 6वें भाव के स्वामी हैं। यानी रोग, रिप, ऋण, संघर्ष इत्यादि का विचार जिस भाव से किया जाता है उस भाव के स्वामी मीन लग्न की कुंडली में सूर्य बनते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति से सूर्य की मित्रता है, इसलिए यहाँ पर आपको चिंतित और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य यहाँ पर 6वें भाव के स्वामी होंगे तो आपको बुरा फल प्रदान करेंगे। चूंकि अपने मित्र के लग्न में है, उनके मित्र के लग्न की ये कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हैं, इसलिए सूर्य यहाँ पर हमेशा अच्छा ही परिणाम देंगे। आपको रोग, रिप, ऋण इत्यादि से बचाने का प्रयास करेंगे, आपको संघर्षों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रूप, ऋण इत्यादि हैं, उनसे आपको छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे सूर्य देव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य राजा हैं, सूर्य शासक हैं, सूर्य प्रशासक हैं। सूर्य हमारा सम्मान है, आत्मसम्मान है। सूर्य हमारे आत्मविश्वास हैं, सूर्य हमारे स्वाभिमान हैं, सूर्य हमारा मान सम्मान है। समाज में हमको कितनी पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है इसका भी निर्धारण सूर्य करते हैं। समाज में हमको कितनी इज्जत शोहरत मिलेगी इसको भी तय सूर्य देव ही करते हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे पिता हैं। प्रिय मित्रों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के लग्न में ही जब सूर्य विराजमान होंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब लग्न में सूर्य जाएंगे पहले घर में तो वहाँ पर मीन राशि होगी, तो अपने मित्र की राशि में सूर्य विराजमान होंगे। तो मित्र की राशि में सूर्य देव विराजमान होकर के जाहिर सी बात है आपके व्यक्तित्व को बहुत ही चार्मिंग बना देंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षक बना देंगे। आपका व्यक्तित्व शानदार हो जाएगा और आपकी लंबाई में भी वृद्धि करेंगे, आपको लंबे कदकाठी का बनाएंगे। यदि लग्न में ही सूर्य विराजमान हो गए हैं तो आप स्वाभिमानी होंगे, आपके अंदर स्वाभिमान देखा जा सकता है। और जैसा कि सूर्य के स्वभाव में होता है, सूर्य राजा प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए थोड़े अहंकार का भी पुट आपके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है यदि लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो। 6वें भाव के स्वामी होकर के
आपके लग्न में विराजमान है तो जाहिर सी बात है आपके व्यक्तित्व में ही संघर्ष शामिल हो गया। आप बड़े ही संघर्षशील व्यक्ति होंगे। आप रोग रिप ऋण इत्यादि से कभी परेशान होंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके लग्न में ही सूर्य है। तो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने किरदार के माध्यम से, अपने कर्मठता के माध्यम से आप इन सारी समस्याओं से अवश्य छुटकारा पाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि दाम्पत्य भाव एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर किसी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, चूँकि सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य दाम्पत्य भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है पहले तो कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बुध की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी, तेज तर्रार होंगी, मेधावी होंगी, तेजस्वी होंगी, ओजस्वी होंगी, साथ ही साथ सुंदर भी होंगे। परंतु जैसा कि सूर्य के स्वभाव में है वो अपने आप में राजा हैं, डोमिनेंट करने की उनकी पर्सनालिटी है, उनका कैरेक्टर है। तो आप भी अपने पत्नी के ऊपर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो थोड़ा सा दिक्कत अवश्य उत्पन्न होगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जिससे कोई इशू बने, कोई मुद्दा बने या कोई मसला आए। कुल मिला जुला के संक्षेप में कहा जा सकता है कि मीन लग्न की कुंडली यदि लग्न में सूर्य बैठे हैं तो दोनों स्थितियों में आपको लाभ ही प्रदान करेंगे। लग्न में बैठ करके एक तरफ जहां आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे, वहीं सप्तम पर दृष्टि डाल करके आपके बिजनेस व्यापार को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको आदर्शों वाली पत्नी प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं दूसरे भाव में। धन भाव में जब सूर्य जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो जब धन भाव में सूर्य जाएंगे तो वहाँ उच्च के हो जाएंगे। वहाँ पर मेष राशि है, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो मेष राशि में बैठ करके जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो दूसरा भाव होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। तो धन भाव में बैठ करके जब सूर्य उच्च के होंगे तो आपको अपार धन संपदा का मालिक भी बनाएंगे। साथ ही साथ परिवार में आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी। परिवार में आपको काफ़ी मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आपकी वाणी में वजस्विता होगी, प्रभावशीलता होगी। आप अपने वाणी के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से और अपने परिवार का सहयोग लेकर के अपने जीवन में जो भी रोग ऋण इत्यादि आएंगे सबका डटकर मुकाबला करेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपको अचानक से हानि का, धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ सकता है। कुछ गुप्त कार्यों में आपको परेशान भी होना पड़ सकता है यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य धन भाव में बैठे हैं। तो आइए बात करते हैं कि जब तीसरे भाव में सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, बांधवों का होता है, आपके पराक्रम का होता है। यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो यहाँ पर वृषभ राशि होगी, इनकी शत्रु राशि। तो अपने शत्रु राशि में जब सूर्य बैठेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपको कुछ समस्याएं अवश्य प्रदान करेंगे। आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको आपके पराक्रम का उतना फल ना मिले जितना कि मिलना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी मतभेद की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। मित्रों का, बांधवों का उचित सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। परंतु वहीं पर यदि शुक्र से इनकी तात्कालिक मैत्री है तो फिर शुभ फलों में कुछ हद तक वृद्धि होगी। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मंगल इनके मित्र हैं। तो वहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको धर्म, कर्म और सत्कर्म में आगे लेकर के जाएंगे।
आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, सत्कर्म में आपका पूर्ण विश्वास होगा, आप धार्मिक कार्य करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ आपके भाग्य में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपको ज़बरदस्त भाग्यशाली बनाएंगे। आप अपने धर्म, सत्कर्म और भाग्य के द्वारा अपने जीवन से रोग, रिप, ऋण इत्यादि का शमन करते हुए दिखाई देंगे। आइए बात करते हैं कि चौथे भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। मीन लग्न की कुंडली के चौथे भाव में जहाँ से भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, जनता इत्यादि का विचार किया जाता है, वहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर बुध की राशि मिथुन राशि में होंगे और तो अच्छा फल, मित्र की राशि में बैठ करके आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। हालांकि एक बात मैं बार बार कहता हूं कि चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य थोड़े से कमज़ोर इसलिए हो जाते हैं कि ये अर्धरात्रि का समय होता है, परंतु फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको अच्छा परिणाम देंगे। भूमि, भवन, वाहन का पर्याप्त सुख देंगे, आभूषण का सुख देंगे। साथ ही साथ जनता के बीच में आपको काफ़ी सम्मानित और इज्जतदार समझा जाएगा, जनता का भी सहयोग आपको मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। माता का सुख भरपूर, माता का प्यार भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव, दशम भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जिस देवगुरु बृहस्पति से इनकी मित्रता है, तो अपनी मित्र दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ करवाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, किसी ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हैं। यदि आप बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं तो आपका बिजनेस और व्यापार भी बहुत आगे जाएगा, उस पर आप बहुत नाम कमाएंगे, बहुत तरक्की हासिल करेंगे, बड़े अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिलेगा और राजनीति के क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा, पिता का साथ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं पंचम भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। मीन लग्न की कुंडली के पंचम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठेंगे। चंद्रमा इनके मित्र हैं, तो मित्र की राशि में बैठ करके निश्चित रूप से सूर्यदेव यहाँ पर आप को संतति का सुख देने जा रहे हैं और साथ ही साथ ज्ञान भी, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये जो पंचम भाव होता है, चूँकि संतति का भाव होता है, तो विशेष रूप से महिलाएं जो अपने गर्भावस्था में हों, तो जब यहाँ पर कोई पाप या क्रूर ग्रह बैठा हो, भले ही वो अच्छा होकर के बैठा हुआ हो या उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो थोड़ा गर्भावस्था के दौरान इनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके पहले जो हम चर्चा किए थे कि चौथे भाव में जो सूर्य बैठे हुए हैं तो चौथे भाव में भी अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं और आपने देखा दसवें भाव पर भी दृष्टि डाल करके आप अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। तो चौथे भाव में सूर्य जब बैठेंगे तो भूमि, भवन, वाहन, आभूषण इत्यादि, जनता, माता इत्यादि का सुख दिलाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी करेंगे और आप नौकरी के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे, साथ ही साथ बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे और इन सारी चीज़ों के माध्यम से आप अपने जीवन से रोग, रिप, ऋण इत्यादि का शमन करेंगे, अपने जीवन को सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। क्योंकि बात अब हो रही है पंचम भाव की कि पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे कर्क राशि में, मित्र की राशि में बैठ करके सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। आपको संतति का भरपूर सुख प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप अपने ज्ञान और संतान के माध्यम से अपने जीवन में चल रही आने वाली समस्त समस्याओं, परेशानियों, बाधाओं, रोग, रूप, ऋण इत्यादि से छुटकारा पाएंगे, अपने जीवन को सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है लाभ भाव पर, एकादश भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर मकर राशि है, तो शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने लाभ में, अपने आय में उतार चढ़ाव भी देखना पड़ सकता है। बड़े भाई के साथ हो सकता है आपका सामंजस्य ठीक से बैठ ना पाए, परंतु यदि शनि के साथ तात्कालिक मैत्री हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में शुभ फलों में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। आइए बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली के छठवें भाव में सूर्य बैठ करके किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मीन लग्न की कुंडली के छठवें भाव में जब सूर्य आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्वराशि के हो जाएंगे। अपनी ही राशि में बैठ करके सूर्य आपको प्रबल शत्रुहंता बना देंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा रोग, रिप, ऋण इत्यादि से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप कंपटीशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, निःसंदेह यदि सूर्य बलाबल और शुभ प्रभाव में हैं
तो प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि हो व्यय भाव पर पड़ेगी। व्यय भाव में कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि से इनकी शत्रुता है, तो वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपका कुछ अनावश्यक व्यय भी हो सकता है, आपसे व्यय करवाएंगे। कोर्ट केस कचहरी इत्यादि मामलों में आपको उलझना पड़ सकता है, लेकिन इतना मान करके चलिए अंततोगत्वा विजय आपकी होगी। आप अपने जीवन काल में अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकालते हुए देखे जाएंगे। बाहरी लोगों द्वारा भी आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन सारे माध्यमों से आप रोग ऋण इत्यादि से छुटकारा अवश्य पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं कि सप्तम भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। मीन लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर कन्या राशि होगी, बुध की राशि में होंगे, तो जाहिर सी बात है अपने मित्र की राशि में हैं तो अच्छा ही परिणाम देंगे। अब अच्छा परिणाम में क्या देंगे, पत्नी जो है काफ़ी तेज तर्रार होंगी, सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी, अच्छी पर्सनालिटी होगी, और आपका जो बिजनेस पार्टनर है वह भी, उसके साथ आपका सामंजस्य भी अच्छा रहेगा, उसका बिजनेस व्यापार में भी आप आगे रहेंगे। बस मैंने एक बात कहा है कि सप्तम भाव एक ऐसा भाव होता है जहां वो खाली ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर शुभ बैठना है तो शुभ ग्रह बैठें तो अच्छा रहता है। क्रूर ग्रह पाप ग्रह का तो बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, चाहे वो शुभ होकर के बैठ जाए या अशुभ होकर के बैठ जाए। अब चूँकि सप्तम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो पत्नी के ऊपर डोमिनेट करने की आपकी प्रवृत्ति होगी, जिसके कारण जो है असंगतियों विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि आपने अपने अंदर से अहंकार का परित्याग किया तो निःसंदेह सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको बिजनेस व्यापार और पत्नी के माध्यम से जबरदस्त सफलता दिलवाएंगे और आप अपने जीवन में रोग ऋण इत्यादि से पूर्ण होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है आपके लग्न पर पड़ेगी, मित्र की दृष्टि पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है आपके व्यक्तित्व को बहुत ही आकर्षक, चार्मिंग और अट्रैक्टिव बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप को देख करके कोई सहज ही आकर्षित हो जाएगा, समाज के ऊपर आपका दबदबा रहेगा, लोगों के ऊपर आपका प्रभुत्व स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने व्यक्तित्व और अपने पर्सनालिटी के दम पर अपने जीवन में रोग ऋण इत्यादि से छुटकारा पाते हुए दिखाई देंगे। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में बैठेंगे सूर्य तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मीन लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर तुला राशि में जाकर के सूर्य नीच के हो जाएंगे, और अष्टम भाव में जाकर के जब सूर्य नीच के होंगे, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको कुछ बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। अब बुरे परिणाम में आपको आकस्मिक चोट चपेट लग सकती है, आकस्मिक रूप से धन की हानि हो सकती है, और आपकी आयु में भी कमी हो सकती है, परंतु वहीं पर नीच भंग हो रहा है अगर, तो फिर शुभ फलों में वृद्धि होगी और बुरे फलों में कमी आएगी। एक बात और ध्यान रखने, छठवें भाव का स्वामी अठवें भाव में जा रहा है तो यह एक प्रकार का विपरीत राजयोग है, यानी थोड़े संघर्ष तो आपको जीवन में करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा आप सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर उच्च की पड़ेगी, तो निःसंदेह अब द्वितीय भाव पर उच्च की इनकी दृष्टि पड़ेगी। धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो आपकी वाणी में प्रभावशाली, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, आपको धनी बनाएंगे, आपको परिवार का भी सुख देंगे, और आप अपने धन, वाणी एवं परिवार द्वारा अपने जीवन में रोग ऋण इत्यादि का शमन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आइए बात करते हैं भाग्य भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। नवम भाव में जब सूर्य जाएंगे मीन लग्न की कुंडली में तो वहाँ पर वृश्चिक राशि, इनके मित्र मंगल की राशि है, तो अपने मित्र मंगल की राशि में बैठ करके सूर्य आपको जबरदस्त सफलता देंगे, बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, सत्कर्मी बनाएंगे, आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने धर्म, कर्म, सत्कर्म एवं भाग्य के भरोसे अपने जीवन से रोग ऋण इत्यादि को
खत्म करेंगे और अपने जीवन को सुख समृद्धि खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है पराक्रम भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि है, तो शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पराक्रम के अनुसार आपको परिणाम ना मिले। छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध हैं हो सकता है उसमें मधुरता ना रहे। मित्रों और बंधु बांधवों का सहयोग आपको ना मिले, परंतु यदि शुक्र की तात्कालिक मैत्री हो जाए तो बुरे फल कम होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आइए बात करते हैं कि 10वें भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मीन लग्न की कुंडली के 10वें भाव में कर्म भाव में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में होंगे, अपने मित्र की राशि में होंगे। और दूसरी बात, सूर्य यहाँ पर आकर के दिग्बली भी हो जाते हैं, तो मित्र की राशि में 10वें भाव में बैठ करके सूर्य आपको जबरदस्त परिणाम देंगे। नौकरी, बिजनेस, व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। राजनीति के भी क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। पिता का सुख भी आपको प्राप्त होगा, पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर, चौथे भाव पर पड़ेगी, तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख आपको मिलेगा। माता का भी सुख आपको मिलेगा, जनता का भी सहयोग आपको मिलेगा और आप राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे और अपने जीवन को सुख समृद्धि एवं खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। आइए बात करते हैं कि लाभ भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मीन लग्न की कुंडली के एकादश भाव अर्थात आय भाव या जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, इसमें जब सूर्य जाएंगे तो अपने शत्रु की राशि में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है, तो शनि की राशि में बैठ करके निश्चित रूप से सूर्य अब यहाँ पर आपको अच्छे फल नहीं प्रदान करेंगे। आपके आय में कमी लाएंगे, आपको लाभ से वंचित करेंगे, बड़े भाई के सुख से भी आपको वंचित कर सकते हैं, उसके साथ आपका मतभेद हो सकता है। परंतु वहीं पर यदि शनि से इनकी तात्कालिक मित्रता हो जाए तो बुरे फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर कर्क राशि है तो मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपके ज्ञान में प्रचुर मात्रा में वृद्धि करेंगे, आपको संतति का भी सुख प्रदान करेंगे। परंतु यदि आप महिला हैं तो गर्भावस्था के दौरान आपको थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी। आइए बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मीन लग्न की कुंडली के 12वें भाव में जब सूर्य जाएंगे तो ये जो 12वां भाव है व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, तो यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तो यहाँ पर कुंभ राशि में सूर्य चले जाएंगे। कुंभ राशि शनि की राशि, शनि से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है। अब ऐसी स्थिति में चूँकि शनि इनके नैसर्गिक शत्रु हैं और उनकी राशि में सूर्य चले गए हैं तो जाहिर सी बात है व्यय अधिक बढ़ेगा। कोर्ट, केस, कचहरी इत्यादि में आपको परेशान, झमेला में परेशान होना पड़ेगा। और वहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, जहाँ से रोग ऋण इत्यादि का विचार किया जाता है। और अपनी ही राशि को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे, आपको रोग ऋण इत्यादि से छुटकारा दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि शनि से इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाए तो फिर कहना ही क्या, शुभ फलों में वृद्धि होगी, अशुभ फल कम हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, तो ये रहा मीन लग्न की कुंडली के 12वें भाव में अलग अलग भावों में बैठकर सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, उसके संदर्भ में हमने आपके समक्ष ये चर्चा प्रस्तुत किया। अगर निष्कर्ष की बात किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य यदि चौथे भाव में हो अच्छा रहता है, और उससे ज़्यादा अच्छा होता है मीन लग्न की कुंडली में कि जब सूर्य 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो बहुत विशेष फल हमको प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जीवन से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जब भी हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप सभी लोग अपने आप को लाभान्वित कर सकें। भगवान भास्कर की आप सभी लोगों पर कृपा बनी रहे। नमस्कार।